इंदिरा गांधी के जमाने से बसा हुआ है, उनसे पहले का बसा हुआ है गाँव, आज का थोड़ी है ये। घर तोड़ना ही सोल्यूशन किसी का नहीं होता है, उसके लिए कुछ और रास्ता भी निकाला जा सकता है। कि कोई भी किराएदार 5 से 10 साल रह रहा है ना, तो उसका मालिकाना हक बन जाता है कि वो कमरा उसका है। हम तो 30-40 साल से रह रहे हैं, फिर हमारा क्या हक बनता? हमारा हक नहीं बनता। लोगों ने अपनी जीवन की सारी मजदूरी, सारी कमाई, जितना भी कमाया लोगों ने लगा के एक एक ईंट जोड़ा है। या तो इसको बनने ही नहीं देते, और जब बन गया है तो इसमें कोई राजमहल तो बन नहीं पाएगा इतनी जगह में। हमारे बच्चों की डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हमारा यहीं का ही है। पता है, हमारे बच्चों ने भी सब पढ़ाई भी यहीं किया, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे अभी इस टाइम। ये नोटिस तो अभी लगाए गए हैं, वैसे हम यहाँ पे, मैं सबसे पहले 84 में आया था। 84 से मुझे आए हुए लगभग यहाँ पे 40 साल हो गए। 40 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ घर में, और मेरे बच्चों के बच्चे भी पैदा यहीं पे हुए हैं। अगर हमारी फैमिली अब बढ़ रही है, अगर मेरे बच्चे के बच्चे पैदा हो गए तो हम दूसरी मंजिल तो बनाएंगे, कहाँ जाएंगे घर में। और यहाँ पे शिकायत करना, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के 3-4 हैं हमारे बसंत विहार में, घर में मात्र बसंत विहार में 3-4 लोग हैं जिनको दिक्कत है, कोठी वाले। बाकी अगर बसंत विहार में बहुत सारे लोग काम करने वाले, वो भी चाहते हैं कि गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग कहीं ना जाएँ, यहीं पर रहें और हमारे यहाँ पर काम करें, क्योंकि हमें सस्ता घर में वर्कर मिल रहा है घर में। और हम भी इनके हम सरकार से चाहते हैं घर में, या कोठी वालों से चाहते हैं कि हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं घर में, हमारे साथ डिस्कस करें, हम उन कमियों को दूर करेंगे घर में। और सरकार से हमारी यही अपील है घर में कि हम लोगों को यहीं पर रहने दिया जाए, कहीं अंदर न भेजे। अगर हम कहीं अंत जाएंगे, सरकार हमें तोड़ कर कहीं अंत भेजेगी तो हमारे बच्चों का फ्यूचर, हम आज से घर में 30 साल पीछे चले जाएंगे। जहाँ से स्टार्ट हुआ कैरियर वहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। मैं सरकार से बारंबार अपील करता हूँ घर में, हमारे दोनों नेपाली कैंप, भवर सिंह कैंप में कम से कम घर में 15 से 20 हज़ार आबादी है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं घर में, मॉडर्न स्कूल है घर में, श्री राम स्कूल है घर में, पहुँच कॉलोनी में रहते हैं घर में। मगर इन 3 लोगों को क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो हमारे साथ डिस्कस करें, हमें बुलाएं। हमारी जो भी कमियाँ हैं कैंप की तरफ से घर में, लोगों की जो भी कमियाँ हैं हम दूर करने की कोशिश करेंगे इनके साथ मिलकर घर में। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमें यहाँ से ना हटाया जाए। हम 40, 45, 50 साल से यहीं पर रहते हैं। हर आदमी खौफ में जी रहे हैं। नौ रात को खाना खाते हैं, 9 सो पाते हैं। यही होता है जब कब बुलडोजर आएगा हम लोग को यहाँ से आश्रय विहीन कर देंगे। अच्छे स्कूल हैं, 4-5 स्कूल, 5-7 स्कूल हैं जिनमें कि गरीब कोटे से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से हटाया जाएगा तो एक तो यहाँ से रोज़गार छिन जाएगा हम लोगों का। हमारे घर की बहन, माएँ, भाई, बेटे, कोई गार्ड का काम करता है, कोई ड्राइवर है, कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई खाना बनाता है। जो रोज़गार मतलब हम लोगों का यहीं पे है। अगर हमको यहाँ से कहीं हटा दिया जाए, क्योंकि दूर भेज दिया जाएगा, तो ना हमारे पास रोज़गार रहेगा, हमारा बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मतलब एक किस्म से हमारी एकदम ख़त्म हो जाएंगे। जब से ये सरकार बनी है, दिल्ली में डेमोलेशन की कार्रवाई रुक नहीं रही है। डेमोलेशन कार्रवाई रुक नहीं रही है, वो कुछ कोर्ट के माध्यम से भी हो रहा है। हमारा भी वही केस कोर्ट केस का है, जिसमें सरकार को मदद कर रही है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा मदद हमें सरकार की तरफ से चाहिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे और हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल जिन्होंने हमारी शिकायत डाली होगी वो भी देखते होंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको यहाँ से न हटाया जाए, ताकि हमारे बच्चे आपके छत्र छाया में रह के अपना भविष्य बनाएं। हमारे बच्चों की शिक्षा पर अपने बच्चे समझ करके कम से कम थोड़ी सी भी कृपा करें, हम लोगों को छत्र छाया में हमें रहने दिया जाए। हमें उनके खिलाफ कोई ऐसे शब्द नहीं कहने हैं, क्योंकि अगर वो हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के बारे में समझेंगे तो हम भी उन्हें ज़रूर समझेंगे कि हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। इतने सालों से हम रह रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, अपने भविष्य बना रहे हैं। अगर कहीं हम रेंट पे जा रहे हैं तो जितनी इनकम नहीं है, हम कहाँ से उतना रेंट भरेंगे सर? जिस माहौल को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, अगर कुछ भी परेशानी है तो कोई घर तोड़ना ही सोल्यूशन किसी का नहीं होता है, उसके लिए कुछ और रास्ता भी निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ से आप रास्ता बंद कर सकते हैं, आपको अगर तकलीफ है हम लोगों से तो यहाँ से रास्ता बंद करके कृपया उस कोने से लेकर के रास्ता निकालने का सोल्यूशन निकाला जाए, यही हो सकता है। और बाकी जो भी यहाँ पे तुच्छतापन अगर हो रही है तो उसके लिए यहाँ के प्रधान हैं, उनसे निवेदन किया जाए, उन्हें बुलाया जाए और सबके हित में इस बात को रखा जाए।
हमारी यही। गरीब लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ आश्रय मिलेगा सर? ये तो जगह तो होनी चाहिए। और बच्चों की शिक्षाएं सारी इधर ही हैं। अब ये बताइए, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कैसे क्या बच्चों पे असर आ रहा है? बच्चे रात भर सोते नहीं है, खाते नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। टेंशन में हमेशा एनी टाइम दिमाग रहता है कि कब क्या होगा, नहीं होगा। तो इसकी वजह से, और एक बारिश का मौसम, इसमें सभी पब्लिक जो है कि परेशान पड़ी हुई है, बीमार पड़े हैं। किसी के घर में सभी परिवार पड़े हुए हैं, किसी को रोटी देने वाला कोई नहीं है घर में बना करके। इस परिस्थितियों में हमें ऐसा डाल दिया गया है कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, ना सोचने के लायक। जैसे लगता है कि एकदम माइंड बिल्कुल ही है ही नहीं किसी के पास। इतनी सालों से रह रहे, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, लिखाई है, हम गरीबों आदमी हैं, हमारे बच्चे के लेके कमाते खाते हैं। हमारे का निवेदन यही है, जो हम लोग के जहाँ मकान है वहीं घर दें, हम लोग के बच्चों की खाने की सुविधा दीजिए, हम लोग की रहने की सुविधा दीजिए। हम लोग के घरों से बेघरों नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी अपनी जगह आके एकदम डंडा ठोकी बोल दे कि खाली करो, तो इस तरीके से बेचारे कहाँ जाएंगे? हम भी कमाने वाले हैं, सब कमाने आए, हम भी कमाने आए। बाहर से ये नहीं है कि हम कमाने नहीं आए, हम भी सब कमाने आए और सब कमाने आए। किसी के बेचारे छोटे बच्चे हैं, किसी के बाप ही नहीं है, किसी के माँ बाप हैं छोटे छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है उसके घर में, वो कहाँ जाएगा लेके? ये नहीं बोलते हैं कि घायल की गति घायल जाने। अब जो हम लोग के दिल के ऊपर गुजर रहा है ना, अब हम ही लोग जानते हैं। 10,000 से 15,000 तक ही कमाने वाले 90% लोग यहाँ पर है। अब ये देखिए, आसपास जो भी क्वार्टर है थोड़ा दूरी पर, और उनका रेट सीधे दुगुना बढ़ गया। 10,000 12,000 का कमरा ले करके, और हम लोग मतलब उनका रेंट देंगे तो हम लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? ये बहुत मतलब दुख वाली बात है ना सर। अब समझ में नहीं आता, अगर बोरिया बिस्तर लाद के अगर गांव भी जाएंगे तो वहाँ क्या काम करेंगे? सारा तो जो भी है अपना रोजी रोटी पूरी ज़िंदगी तो हम लोग यहाँ पर बिता दिए। हाँ, अब तो बच्चों का मतलब भविष्य बनाना चाहते थे कि यहाँ भी दिल्ली राजधानी है, पढ़ा लिखा के। 11 तारीख को रूम पूरा खाली करके यहाँ भंवर सिंह का है, आप लोग चले जाना। अब आप बताइए कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाऊँ? हाँ, 10,000 12,000 15,000 रुपया महीने कमाने वाला, उसमें अपना खर्चा, माँ बाप के खर्चा है, किराया भाड़ा, बस किराया, रूम खर्चा, सारा चीज़ हम लोग देते हैं। मैं अब बताइए कि अगर ये घर बेघर से अपना बेदखल हो जाएंगे, हम कहाँ जाएं? सरकार से मैं ये जवाब मांगना चाहते हैं कि हम लोग ये झुग्गी के लोग कहाँ जाएं? इंदिरा गांधी के ज़माने से बसा हुआ है, उनसे पहले का बसा हुआ है गाँव, आज का थोड़ी है ये। उस ज़माने का आप सोच सकते हो। लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी किराएदार 5 से 10 साल रहे ना तो उसका मालिकाना हक बन जाता है कि वो कमरा उसका है। हम तो 30 साल 40 साल से रह रहे, फिर हमारा क्या हक बनता? हमारा हक नहीं बनता, हमारा हक नहीं बनता। यहाँ तो कानून खुद कहता है, कोई भी किराएदार 5 से 10 साल रहता है तो मालिकाना उसका हक बन जाता है वो उस घर का। यहाँ तो हम 40-50 साल से रह रहे हैं, हमारा तो ऑटोमेटिक ही हक बनता है। हम लोग इतने 40 सालों से हम लोग बैठे हुए यहाँ पर झुग्गियों में, तो इनको ये सरकार आते हैं, बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। बाकायदा इलेक्शन में भी अच्छे से सब लोग कोऑपरेट करते हैं, जिनको देना होता है वोट भी अच्छे से हम लोग सबको दे देते हैं। लेकिन अब इस टाइम हम लोग की इतनी दिक्कतें हैं, तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम गरीब लोग, हम तो वैसे बचपन से ही दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे बच्चे ने भी चाहे पढ़ाई भी यहीं पर ही की है, तो हम लोग अपने फैमिली लेके कहाँ जाएंगे इस टाइम? हमने कोई घर तो है नहीं, हमारा यही है घर। जो मैं इंसान की पूरी जिंदगी, पूरी उम्र लग जाती है। हमारे बच्चों की डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हमारा यहीं का ही है। पता है, हमारे बच्चों ने भी सब पढ़ाई भी यहीं किया, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे अभी इस टाइम? तो हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हमारा नींद हराम हो गया, हम खाना नहीं खा रहे। हम कोठियों में काम करने वाले लोग हैं, कभी घर भाग रहे, कभी कोठी भाग रहे, घर का कभी घर कभी कोठी, कभी कुछ सुनाई पड़ता है। हम भागे भागे घर आ रहे हैं कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, उनके माता पिता जो मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, तोड़ना बहुत आसान है, इसको बसाने में 40-45 साल लग गए। 50 साल में एक कैंप खड़ा हुआ है। लोगों ने अपनी जीवन की सारी मजदूरी, सारी कमाई, जितना भी कमाया लोगों ने लगा के एक ईंट जोड़ा है। या तो इसको बनने ही नहीं देते, और जब बन गया है तो इसमें कोई राजमहल तो बन नहीं पाएगा इतनी जगह में। अगर कोई समस्या किसी को है गंदगी का, तो उसमें समाज को सुधारने का काम किया जाए। अगर बसंत विहार RW को लग रहा है कि हमारे रास्ते हमारे यहाँ गलत हो रहे हैं, तो दूसरा एक रास्ता दे दिया जाए इनके लिए। भाई, ये रास्ता कोई जरूरी थोड़ी ना एक ही रास्ते पे चले सब लोग, दूसरा रास्ता भी बनाया जा सकता है। मतलब कि हमारे तो मतलब पूरा 1 साल बर्बाद जाएगा। अगर अभी पेपर स्टार्ट होने वाले, बोल रहे कि 12 तारीख को झुग्गी टूटेगी,
फिर हमारे पेपर भी स्टार्ट है, तो हम कैसे करेंगे, पेपर कैसे दे पाएंगे, इसलिए देखिए ये वही जो है कैंप है जहां पर डीडीए ने डेमोलेशन के ऑर्डर जो है यहां पर दिए हैं, नोटिस लगाया है। लेकिन अब जब हमने यहां तमाम लोगों से बात की, तमाम बच्चों से बात की, वो आपने सुनी। अब ऐसे में यहाँ बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है सबसे बड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेमोलेशन होता है तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उनका पूरे साल का सवाल है, उनका जो है पूरा जो है करियर है, उनका फ्यूचर है, उस पे सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत होगी उनका, क्योंकि बच्चों का जो है मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा जब अगर यहाँ डेमोलेशन होता है। और भी तमाम तरीके की जो है यहाँ पर बातें कही गई हैं। जिस तरीके से बताया गया जो ये कैंप है कई सौ साल पुराना कैंप बताया जा रहा है, और जैसा कि डीडीए की तो यहाँ पर ज़मीन ही नहीं है ऐसा भी बताया लोगों ने यहाँ पर, तो डीडीए तो अपना दावा यहाँ पर कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस सोसाइटी की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कॉलोनी के जो दूसरे लोग हैं कोठी वाले, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर मतलब दिक्कत होती है गंदगी वगैरह को लेकर के। उन्होंने यहाँ पर इल्ज़ामात लगा करके कोर्ट में मुकदमा किया और फिर उसके ज़रिए ये पूरे डेमोलेशन की जो है कार्रवाई अमल में आने की जो है बातें की जा रही हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वक्त दिया गया है यहाँ पर 12 तारीख को जो है वो डेमोलेशन की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अब इस पर सरकार या कानून या कोर्ट या यहाँ के जो लोग हैं वो क्या अमल करते हैं, क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।